अगर हम यहाँ पे पेज मेकर में किसी फाइल को क्लोज करते हैं तो उससे ओनली डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए कंट्रोल W प्रेस करेंगे। ये जो एरो है ऊपर को लग रहा, ये तो आपका कंट्रोल को शो करेगा, SH जो है शिफ्ट को शो करेगा, और आप इस पर क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद जब आप इसे क्लोज करेंगे तो यहाँ से ये विंडो क्लोज हो जाएगी इस तरह से। फिर यहाँ से आप फाइल को ओपन करना चाहते हैं, फाइल में गए, ओपन पे क्लिक करा, और ओपन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एजुकेशन कोई फाइल सेव की है, इसको ओपन कर लगे तो यहाँ से ये फाइल ओपन हो जाएगी इस तरह से। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कोई फाइल ओपन करनी, फिर ओपन पे क्लिक करा, जो फाइल अभी सेव की से अगर वो ओपन करनी, इस पर क्लिक कर लगे तो यहाँ पे अनुज के नाम से फाइल होगी, और ओपन कर देंगे तो हमारी ये फाइल ओपन हो जाएगी। इसके बाद ये कमांड आपकी न्यू, ओपन, सेव यहाँ पे भी है। यहाँ पे फाइल में गए, ये ऑप्शन होता है रिसेंट पब्लिकेशन में, जो फाइल आप करंट में ओपन करोगे या सेव करोगे, यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक वे फाइलें दिखाई देगी। जैसे एप्लीकेशन पे क्लिक कर दिया तो एप्लीकेशन के नाम से कोई फाइल थी, वो यहाँ पे क्लोज कर दी होगी हमने, इसलिए डिलीट होगी, वो उसमें नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे कोई दूसरी फाइल ओपन करते हैं तो फाइल में गए, यहाँ पे क्लिक करेंगे और रिसेंट पब्लिकेशन पे जाके, जैसे हमने एजुकेशन की फाइल दोबारा ओपन कर ली तो दोबारा से ओपन हो गई। नेक्स्ट कमांड आती है, इसे बोलते हैं क्लोज करना। एक एक विंडो क्लोज कर सकते हैं। क्लोज विंडो करने के लिए कंट्रोल W शॉर्टकट होती है, इस पर क्लिक करोगे विंडो क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे सेव तो एक बार होता है, किसी फाइल को सेव करना, जैसे ये आपने फाइल सेव की, कंट्रोल सेव शॉर्टकट होती है। सेव एज होता है किसी सेव की गई फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना। जितनी बार आप फाइल को सेव एज करोगे उतनी बार आप अपनी फाइल को एक न्यू नेम से सेव कर सकते हैं। सेव एज करने की शॉर्टकट शिफ्ट प्लस कंट्रोल S होती है। तो जैसे ही आप यहाँ पे शिफ्ट प्लस कंट्रोल S का यूज़ करोगे या इस पर क्लिक करोगे तो आप अपनी ये फाइल डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर किसी अदर नेम से यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मनोज लिख दिया हमने, और ओके यहाँ से सेव कर दिया, तो हमारी ये फाइल मनोज के नाम से भी सेव हो जाएगी। फाइल का नाम ऊपर लिखा आ जाएगा, .pmd फाइल एक्सटेंशन होती है, वो भी लिखी आ जाएगी। नेक्स्ट कमांड आती है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, इसे बोलते हैं रिवर्ट कमांड। रिवर्ट कमांड का यूज होता है, अगर हम फाइल को सेव करने के बाद कोई भी अपनी फाइल में एडिटिंग करके अगर आप उसको रिवर्ट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, उसके लिए हम रिवर्ट कमांड का यूज़ करते हैं। कैसे? देखो, जैसे हमने यहाँ पे ये फाइल यहाँ तक सेव कर दी और यहाँ पे कोई डाटा ड्रॉ किया, जैसे ये सेव ड्रॉ कर ली इस तरह से, और सेव ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया इस तरह से, और इसमें कोई कलर फिल करना, किसी भी इमेज पे क्लिक करेंगे, किसी दूसरे इस पे सेव पे क्लिक करेंगे, और ये क्लिक करने के बाद हमने कलर फिल कर दिए, और फिल करने के बाद अगर हम यहाँ पे रिवर्ट कमांड का यूज़ करें, जब तक हम सेव नहीं करेंगे डाटा, जहाँ तक हमारा डाटा सेव है वहाँ तक डाटा सेव रहेगा, उसके बाद का जो भी एडिटिंग हमने की उसको रिवर्ट कर सकते हैं, और रिवर्ट करने के बाद रिवर्ट टू लास्ट सेव, जहाँ तक लास्ट बार सेव किया गया वहाँ तक सेव रहेगा, ओके कर दो, बाकी हट जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है फाइल में, ये पैलेस कमांड होती है, और पैलेस कमांड की शॉर्टकट कंट्रोल D होती है। पैलेस कमांड का यूज होता है पेज मेकर के अंदर कोई भी पिक्चर इंपोर्ट करना यानी इंसर्ट करना। यहाँ पे पैलेस के थ्रू यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल D शॉर्टकट है। यहाँ पे कोई भी ड्राइव सेलेक्ट कर लगे, जैसे यहाँ पे लोकल डिस्क D सेलेक्ट कर लिया, वॉलपेपर पे क्लिक किया, ओपन कर लिया, और यहाँ से क्लिक कर दोगे, आप यहाँ से कोई पिक्चर ले लेंगे, ओपन करेंगे, यस करेंगे, और इसको इंपोर्ट कर सकते इस तरह से। ठीक है, कोई दूसरी पिक्चर यहाँ पे पहले इससे लेनी, फिर पहले इस पर क्लिक करो, या कंट्रोल D शॉर्टकट होती है, उस पर आप क्लिक करोगे, ओपन करोगे, फिर यहाँ पे पिक्चर ले सकते हैं।
इस तरह से हम ले सकते हैं। फिर यहाँ से नेक्स्ट कमांड आती है, ये पहले इसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट कमांड होती है। ये कमांड नहीं करनी, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट होता है यहाँ पे ग्राफिक एक्सपोर्ट करना है या टेक्स्ट एक्सपोर्ट करना। तो ग्राफिक पे अगर क्लिक है तो ग्राफिक पे क्लिक करेंगे तो हम इस पिक्चर को कहीं दूसरी जगह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया और ये पिक्चर हम डेस्कटॉप पे किसी भी नाम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेव कर देंगे। ये किसी दूसरे नाम से सेव नहीं हुई, दोबारा एक्सपोर्ट करके देख लो एक बार। और ग्राफिक पे गए और हमने यहाँ पे ये पिक्चर जो है डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट करनी। डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फाइल का नाम सेव कर देंगे, फाइल नॉट फाउंड करना। दोबारा दूसरी पिक्चर पे क्लिक कर लो, फाइल में गए, पहले एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, ग्राफिक पे गए तो यहाँ पे ये पिक्चर डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट करनी, सेव कर दो। पिक्चर को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा डेस्कटॉप पे। टेक्स्ट पे क्लिक करो, टेक्स्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्लिक कर लगे, फाइल में जाके और एक्सपोर्ट पे क्लिक करो, टेक्स्ट पे क्लिक करो। अब यहाँ पे टेक्स्ट जो है हमने AR के नाम से सेव कर लिया, तो डेस्कटॉप पे फाइल देखो टेक्स्ट की एक्सपोर्ट होगी। मिनिमाइज करेंगे और डेस्कटॉप पे कहाँ एक्सपोर्ट हुई, उसको AR के नाम से ये आ गई फाइल। ये जो एक्सपोर्ट होगी नोटपैड के अंदर ओपन होगी एक्सपोर्ट होने के बाद, इस तरह से ये टेक्स्ट की फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो इसी तरह ग्राफिक फाइल डेस्कटॉप पर सेव हो जाती है, कहीं दूसरी जगह एक्सपोर्ट करते हैं उस तरह से हो जाती है। आप अपने कंप्यूटर में करके देखिए, वहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पे इसके बाद फाइल में नेक्स्ट कमांड आती है, यहाँ पे इसे बोलते हैं लिंक मैनेजर। मान लिया अगर हमने इस पर क्लिक करा और हमें इसका लिंक देखना, लिंक मैनेजर कमांड का यूज़ करेंगे। शॉर्टकट Shift+Ctrl+D होती है। तो यहाँ पे जोन सी फाइल देखो, ये 3 के नाम से लिंक है, ये इस फाइल का नाम ये है, ARR के नाम से हमने टेक्स्ट लिंक किया था। तो यहाँ से इस फाइल से जितनी भी फाइलें लिंक होगी उनके लिंक शो हो जाएंगे, फाइल के नाम शो हो जाएंगे। ये लिंक मैनेजर होता है। नेक्स्ट कमांड आती है, ये डॉक्यूमेंट सेटअप होता है। अगर आप डॉक्यूमेंट की सेटिंग करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे पेज को लेटर साइज रखना, डबल स्लाइड से हमने क्लिक हटा हुआ है। नंबर ऑफ पेज, कितने पेज इंसर्ट करने हमने 12 कर दिया। और डबल स्लाइड में अगर करना तो डबल स्लाइड पे क्लिक कर दिया, ओके कर दो। करने के बाद देखो हमारी सारी डॉक्यूमेंट डबल स्लाइड में आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको वापस सिंगल स्लाइड में करें और पेज ऐसे जोड़ कर रखने हैं, डॉक्यूमेंट सेटअप पे क्लिक करेंगे, डबल स्लाइड से क्लिक हटा दोगे और ओके कर दोगे। यहाँ पे देखो पेज 12 है लेकिन सिंगल स्लाइड पर। इसके बाद फिर फाइल में गई और डॉक्यूमेंट सेटअप पे क्लिक करा। अगर हमें पेज को हटाने हैं तो यहाँ पे 1 पेज हमने रख लिया और यहाँ से ये मार्जिन्स होती है। उसके बाद अगर मार्जिन्स भी करनी, जैसे हमने यहाँ से नेक्स्ट या इसी डॉक्यूमेंट पे इसको हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। अब फाइल में गए, डॉक्यूमेंट सेटअप पे क्लिक कर लेंगे। जितने भी शॉर्टकट है ये सारी नोट करनी है आपको अपनी कॉपी में। यहाँ से जैसे लिंक मैनेजर में जाने के बाद ये मार्जिन्स कमांड होती है। मार्जिन्स में जाके यहाँ से मार्जिन सेट करनी, जैसे 0.3 राइट साइड से और ये पहले से ही कम है, ओके कर दो। तो इस तरह से देखो सेट हो जाएगी लेफ्ट साइड से। अगर लेफ्ट साइड से वापस मार्जिन्स बढ़ानी, डॉक्यूमेंट सेटअप पर क्लिक करोगे 1 इंच कर दोगे और यहाँ से ओके कर दोगे। फिर फाइल में गए, डॉक्यूमेंट सेटअप पे क्लिक करोगे। अगर आप यहाँ पे टाल की जगह वाइड करें यानी लैंडस्केप करें तो हमारे डॉक्यूमेंट लैंडस्केप मार देंगे। लेकिन जो टेक्स्ट है जहाँ हमने लिख दिया वहीं पर लिख रहेगा, आपको बाद में उठा कर रखना पड़ेगा इस तरह से। तो हम टाइप करने के बाद डॉक्यूमेंट को सेटअप नहीं कर सकते पेज मेकर में। पेज मेकर में आपको डॉक्यूमेंट पहले ही सेटअप करना पड़ेगा जब आप पेज लेते हो। फिर डॉक्यूमेंट सेटअप पे क्लिक करा और यहाँ से वापस टाल किया और तो टेक्स्ट इस तरह से। फिर फाइल में गए, यहाँ पे प्रिंट स्टाइल होता है। एक तो है कि आप प्रिंट स्टाइल सेव कर दो इसका यहाँ पे, और फिर क्या करना पड़ेगा आपको उसी फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा और उस प्रिंट को निकाल सकते हैं, या फिर सेव ना करके
यहाँ पे डायरेक्ट आप फाइल में जाके और प्रिंट कमांड पे क्लिक करके शॉर्टकट कंट्रोल पी होती है, यहाँ पे प्रिंटर का नाम लिखा होगा उस पर क्लिक करना और क्लिक करके यहाँ से नंबर ऑफ कॉपी, एक फाइल की कितनी कॉपी प्रिंट करनी और यहाँ से प्रिंट करता है। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आप यहाँ से भी कर सकते हैं फाइल। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है, ये सेंड मेल कमांड होती है। ये इंटरनेट कमांड है, जब आपको इंटरनेट बताया जाएगा, जिसे नहीं बताएगा मेलिंग कमांड वहाँ से बताई जाती है, मेल करना। एग्जिट होता है प्रोग्राम को बंद करना, शॉर्टकट कंट्रोल क्यू होती है। अगर हम यहाँ पे सभी की शॉर्टकट ऑल्ट F4 से होती है प्रोग्राम को बंद करने की, इसकी कंट्रोल क्यू होती है। आप इस प्रोग्राम से यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। क्लिक करेंगे पूरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, दोबारा से ओपन करना पड़ेगा। अगर कंट्रोल क्यू करें सिर्फ आप इसमें विंडो क्लोज होती है, दोबारा से एडोब पेज मेकर ओपन कर लेंगे तो यहाँ से एडोब पेज मेकर ओपन हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ से एक न्यू पेज ले लेंगे। जब हम न्यू पेज लेते हैं इस पर क्लिक कर लेंगे और डबल स्लाइड से क्लिक हटा देंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे इसके सभी टूल्स शो कर लगे। विंडो में जाके यहाँ पे शो टूल्स पे क्लिक कर देंगे, शो कंट्रोल प्रिंट पे क्लिक कर देंगे, शो कलर्स कर देंगे, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट मेन्यू आती है, इसे बोलते हैं एडिट मेन्यू। और एडिट मेन्यू कमांड का ही होता है, जैसे अंडू है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है, ये सभी कमांड आपने सभी ने कभी होती है, आती होगी सभी को। क्लियर डिलीट करने के लिए होता है, सिलेक्ट ऑल पूरे डाटा को सिलेक्ट करने के लिए होता है, और डी सिलेक्ट होता है, जैसा आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे ये सेव बना दी और इनको सभी को हमने सेलेक्ट कर लिया। एडिट में गए, सिलेक्ट ऑल कर दो और इसको आप डी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर बाहर क्लिक कर दो तब भी डी सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। शॉर्टकट शिफ्ट प्लस कंट्रोल ए होती है, शॉर्टकट सभी को आपको नोट करनी, इस तरह से बाहर तो डी सिलेक्ट हो गया। इसके बाद ऑप्शन आता है पेस्ट मल्टीपल। पेस्ट मल्टीपल होता है जैसे आपने किसी शेप की एक बार कॉपी कर ली, सपोज ये शेप है, इसमें पहले तो आप यहाँ से कुछ शेप सेलेक्ट करके जो एक्स्ट्रा है इनको डिलीट कर दो। इस शेप पे हमने क्लिक कर लिया और इसमें कोई कलर फिल कर दिया, अंडू करो, कलर गलत हो गया या फिर ब्लैक कलर कर दो, दोबारा से इस पर क्लिक करो तब रेड कलर करो। अब यहाँ पे एडिट में गए और कॉपी पे क्लिक कर दो। अगर कॉपी करके किसी शेप को हम पेस्ट करते हैं या इस तरह से पेस्ट हो जाएगा, दोबारा क्लिक करें। अगर हम यहाँ पे एडिट में जाके पेस्ट मल्टीपल करें तो यहाँ पे हमने कितनी कॉपी पेस्ट करनी वाले में 5 कॉपी पेस्ट करनी। हॉरिजॉन्टल 0 रखा और वर्टिकल जो है आफ्टर 2 इंच बाद ओके कर दो, तो इस तरह से पेस्ट होगा। फिर अगर हम इस पर क्लिक करें ये मल्टीपल पेस्ट होगा। एडिट में गए और फिर पेस्ट मल्टीपल पे दोबारा से क्लिक किया, यहाँ पे फिर हमने 2 इंच करना और यहाँ पे 0 रखना। अब जो है हॉरिजॉन्टल हमें पेस्ट करना, तो हॉरिजॉन्टल में पेस्ट हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से पेस्ट मल्टीपल कमांड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड आती है पेस्ट स्पेशल में। क्या होगा, जो हम ऑटोमेटिक यहाँ पे पेस्ट करते हैं नॉर्मली, उसी तरह से पेस्ट स्पेशल से भी एक से पेस्ट हो जाएगी। फिर एडिट में गए, यहाँ पे एक कमांड आती है, इसे बोलते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कमांड आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पढ़ी, एक्सेल में भी, पावर पॉइंट में भी और वर्ड पैड में भी पढ़ी शुरू में। बताओ ऑब्जेक्ट कमांड क्या होती है। देखो एडिट में गए, यहाँ पे एडिट में एक कमांड आती है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कमांड का यूज होता है किसी दूसरे प्रोग्राम को अपने प्रोग्राम से जोड़ना, ऑब्जेक्ट करना। तो जैसे यहाँ पे इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप ओपन हो जाएगा, ये लिखा ऑब्जेक्ट टाइप। यानी जितने भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर के अंदर पहले से इंस्टॉल है
उनमें से जो भी आपको ओपन करना आता है या चलाना आता है उस पर क्लिक कर लगे। जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है या वर्ड पैड आता है या फिर एक्सेल आता है, उस पर क्लिक कर लगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पे क्लिक कर लिया और ओके कर दिया, तो यहाँ पे एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी और एक्सेल शीट के अंदर जो वर्क करोगे वो आपका पेज मेकर से जुड़ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट कमांड होती है। वेटिंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, ये आ गया। अब जैसे हमने यहाँ पे कोई शीट बना दी, जैसे नेम लिख दिया, एज लिख दिया, यहाँ पे अनुज लिख दिया, अनुज की एज लिख दी यहाँ पे, और सोनू लिख दिया, इसकी एज लिख दी, रवि लिख दिया, कमल, गौतम लिख दिया, लवी लिख दिया, मनो लिख दिया, पंकज लिख दिया, विजय लिख दिया, राहुल लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ से क्लोज कर दोगे और यहाँ पे सीट आ जाएगी इस तरह से। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्ट कमांड है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो एडिट में गए, यहाँ पे एक एडिट ये होता है वर्कशीट ऑब्जेक्ट। एडिट करना है ओपन करना, दोनों से आप इस फाइल को दोबारा ओपन कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। क्लिक करोगे दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट शीट ये एक्सेल में ओपन हो जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट कमांड होती है इस तरह से। ये होगी इस तरह से, क्लोज करते हैं। फिर यहाँ पे एडिट में एक कमांड आती है, इसे बोलते हैं एडिट स्टोरी। एडिट स्टोरी होता है, अगर फाइल एडिट में जाके एडिट स्टोरी लेआउट स्टोरी पे क्लिक करें तो हम यहाँ पे जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे यहाँ पे इस तरह से टाइप होता है, और टाइप होने के बाद फाइल एडिट में गए और एडिट लेआउट कर दो। शॉर्टकट कंट्रोल ई होती है, बाहर निकल जाएगी। जहाँ पर भी आप क्लिक करके फिल कर दोगे वहीं पे फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडिट मेन्यू होती है। देखो समझ में आ गया क्या? पूछना कुछ किसी को? कर लोगे? तो फाइल और एडिट या आगे भी बताऊं? तो आपको फाइल और एडिट करके देखनी और हिंदी टाइपिंग करनी। तो हिंदी टाइपिंग आपको बता रखी होगी पेज मेकर में या नहीं? बता रखी। तो हिंदी टाइपिंग करनी। कौन सा पैराग्राफ आपने नोट कर रखा बताऊं?